वेलकम टू पायनियर स्टडी। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी 6 क्लास ज्योग्राफी का कीवर्ड वाइज पढ़ते चल रहे हैं। फिर इसका शॉर्ट नोट्स, मेमोरी मैप, क्वेश्चन आंसर सभी करेंगे, परंतु पहले हम लोग कीवर्ड वाइज एक एक पंक्ति में से वो सारे चीज़ फैक्ट निकाल लेते हैं जो ज़रूरी होता है वनडे एग्ज़ाम के लिए तथा किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। यानी पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? दो टाइप की। घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाता है। घूर्णन गति के कारण, घूर्णन क्या है? अक्ष पर घूमना, अक्ष या इसको अक्षीय गति भी कह सकते हैं, अक्षीय। और परिक्रमण को बोलेंगे कक्षीय। घूर्णन हो गया अक्षीय, परिक्रमण हो गया कक्षीय। ठीक है, घूर्णन हो गया अक्षीय, परिक्रमण हो गया कक्षीय। अक्षीय कक्षीय, अक्षीय कक्षीय। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये ध्यान रखें, अक्ष जो झुका हुआ है वो 23.5 डिग्री है, परंतु जो सतह से, कक्षीय सतह से जो अक्ष का कोण है, कक्षीय सतह से अक्ष का जो कोण है वो कितना डिग्री का कोण है? तो कक्षीय सतह कोण ये पूछा जा सकता है। कक्षीय सतह कोण ब्रैकेट में लिख दीजिए कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। आगे है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बताया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो वह वृत्त जो दिन रात को अलग कर रहा होता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये क्या करता है? दिन रात विभाजन। वह वृत्त, वह काल्पनिक वृत्त जिसके एक ओर दिन होता है और एक ओर रात होता है, यानी दिन रात का विभाजन जो करता है, दिन रात विभाजन, उसे कौन सा वृत्त कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त क्या करता है? पृथ्वी के दिन रात का विभाजन करता है। यानी प्रदीप्ति वृत्त के एक ओर दिन होगा तो दूसरी ओर क्या होगी? रात होगी। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। तो नीचे आपको चित्र दिया गया होगा, यहाँ पे ये प्रदीप्त वृत्त देख रहे हैं, ये आपका प्रदीप्त वृत्त है, ये वाला। ये यहाँ अक्ष से नहीं मिल रहा है, अक्ष तो यहाँ है, ये अक्ष ये है, परंतु ये उससे अलग है। ठीक है, तो इतने हिस्से में क्या है? दिन है, और इतने हिस्से में क्या है? रात है, क्योंकि सूर्य इधर से सूर्य की रोशनी आ रही है। अगर आप देखिएगा तो ये घूमते घूमते एक वक्त ऐसा आ जाता है, ये 6 महीने तक यहाँ पे अंधेरा रहता है दक्षिणी ध्रुव पे, और 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पे। तो ध्रुवों पर 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने की दिन होता है लगातार। जैसे यहाँ पे जो प्रदीप्त वृत्त है वो ध्रुव से कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री के कोण पे होता है। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। कौन सा? घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग पृथ्वी में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। इस कारण पूरे समय ठंडी पड़ती रहेगी। इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक बरस में 365.1/4 दिन सूर्य का एक चक्कर लगाती है।
हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे हर 4 बरस के बाद एक दिन के रूप में लीप ईयर अधिवर्ष का निर्माण करता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है, ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। यानी पृथ्वी के घूर्णन गति का पता किसने लगाया था? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी के घूर्णन गति का पता किसने लगाया था? आर्यभट्ट ने। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक फिगर दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में, ठीक है, देखिए ये सूर्य है, ये हमारा अलग अलग दिन का पृथ्वी का स्थिति है। अगर आप इस स्थिति में देखें, किसी एक स्थिति को मान लेते हैं, जैसे हम मार्च में देख रहे हैं 21 मार्च को, तो ये आप देख रहे होंगे ये हमारा अक्ष हो गया। इधर से अगर जाएं तो इस पूरे हिस्से में पीछे वाला हिस्सा अंधेरा होगा और इधर वाले, तो इस दौरान क्या होगा? समान दिन और रात होगा दोनों में। यहाँ पे भी समान दिन और रात होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ बसंत ऋतु होगा और यहाँ शरद ऋतु होगा। मतलब 21 मार्च को बसंत ऋतु होगा और 23 सितंबर के आसपास शरद ऋतु होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे मौसम जो होगा ना ही तो ठंडा होगा ज़्यादा, ना ही गर्म होगा। परंतु जब हम 21 जून को जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सूर्य का रोशनी मिल रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम मिल रहा है। यानी 21 जून को उत्तरी अयनात कहा जाता है। ठीक है। 21 जून को क्या बोला जाता है? उत्तरी अयनांत। और 22 दिसंबर को बोला जाता है दक्षिणा अयनांत, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का आगमन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये चीज़ कभी कभी गहराई से पूछता है तो ये पूछ लेता है, इसलिए याद रखें। उत्तर अयनात किस तारीख को कहा जाता है? 21 जून को, क्योंकि उस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। ठीक है। और दक्षिणी अयनांत किसको कहा जाता है? 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। 23 सितंबर को शरद ऋतु कह सकते हैं, या मतलब ये शरद ऋतु किस में? उत्तरी में। और बसंत ऋतु किस में? दक्षिणी में। इसको समदिवा रात्रि बोला जाता है। किस किस को? 23 सितंबर और 21 मार्च को समदिवा रात्रि, क्योंकि उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। दोनों गोलार्धों में, दक्षिण में भी और उत्तर में भी। ठीक है। इसलिए हाँ, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे आप अपने देश से कंपैरिजन कर सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रहा होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत पड़ रहा होता है, क्योंकि वहाँ तिरछी किरणें पहुँच रही होती है। वही चीज़ अगर देखें तो ऋतुएं भी कितने हो गई? बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगा। ये उल्टा भी है। जब उत्तरी गोलार्ध में शरद होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत होगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म होगा। ये फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि मौसम परिक्रमण गति के कारण बदलते हैं। तो जो पृथ्वी पे मौसम का बदलाव होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर बनाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष
366 दिन का होता है उस वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। ये बहुत छोटे स्तर का क्वेश्चन है, परंतु लीप वर्ष कैसे निर्माण होता है ये एक बड़ा स्तर का क्वेश्चन है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं ये बहुत निम्न स्तर का क्वेश्चन है, परंतु लीप वर्ष का कैसे निर्माण होता है ये बहुत उच्च स्तर का क्वेश्चन है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन, हाँ, और जो अलग अलग मौसम बदलाव होता है वो पृथ्वी के झुके रहने के कारण भी होता है। अगर पृथ्वी झुका हुआ नहीं होता तो सोचिए क्या होता, वो क्या होता, जो चूंकि ये सीधा होता तो जिस हिस्से में धूप पड़ रहा है वहाँ पे लगातार खूब पड़ता, और जिस हिस्से में कम धूप पड़ रहा है वहाँ पे हमेशा कम ही धूप पड़ता। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होता कि मौसम का पैटर्न अलग अलग होता। जहाँ खूब धूप पड़ रहा है, रोज पड़ रहा है, तो वहाँ का पृथ्वी गर्म हो जाता, और जहाँ पे तो इससे वायु का गति में क्या हो जाता, अवरुद्ध हो जाता। चूंकि तापमान अंतर के कारण ही क्या होते हैं, पवन गति करते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुके होने के कारण पवन गति करते हैं, मतलब वायु गति करते हैं, वरना नहीं कर पाते। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी, ये तो हम लोग कवर कर लिए हैं। चलिए आए कुछ करके देखते हैं। ये आप आराम से दीर्घवृत्ताकार बना सकते हैं। दीर्घवृत्ताकार इलिप्स शेप को कहते हैं। इसमें दो फोकस होता है, इस फोकस से भी इधर खींचा गया है और इस फोकस से इसको केंद्र मान के इधर खींचा गया है। तो इसमें दो केंद्र होते हैं इलिप्टिकल शेप में, दीर्घवृत्ताकार में। तो कभी कभी यहाँ पे सूर्य होता है तो कभी कभी यहाँ पे सूर्य होता है। और इसी प्रकार से देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होता है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, इसलिए पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानात कहा जाता है। ठीक है, 21 जून को उत्तर अयानात मतलब उत्तर में लंबा दिन। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य के, मतलब ये आप लिख चुके होंगे पहले ही, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी के ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयानांत कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। उत्तर अयानांत 21 जून और दक्षिण अयानांत 22 दिसंबर। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव, क्योंकि ये इस दिन केवल विषुवत रेखा पे क्या पड़ता है, सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए दिन रात बराबर होता है। तो विषुव किसे कहा जाता है? 21 मार्च 23 सितंबर को क्या किस नाम से जानते हैं? विषुव। 21 मार्च 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है। ये पूछा जाता है बहुत बार, विषुव। 21 मार्च 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है। ये बीपीएससी यूपीएससी तक में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है।
21 मार्च को इसके विपरीत होता है, क्योंकि विषुव के समय दिन रात बराबर होने के कारण वहाँ पे मौसम ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो एक तरफ शरद ऋतु होता है और एक तरफ बसंत ऋतु होता है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कोण, पृथ्वी अक्ष झुका हुआ है कितना, परंतु अगर बोलेगा कि किस सतह से, कक्षीय सतह से, तो 66.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण दिन रात होती है, और पृथ्वी का सूर्य के कक्ष में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, जिसके कारण मौसम बदलता। लीप वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, क्योंकि पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365.1/4 दिन का समय लगता है, जो 1/4 दिन मतलब 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक दिन के रूप में जुड़ जाता है। उसी वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनातों में क्या अंतर है? उत्तर अयनात के दिन मतलब 21 जून के दिन उत्तर में ग्रीष्म ऋतु या बड़ा दिन होता है, और दक्षिण अयनांतों के समय दक्षिण में 22 दिसंबर के दिन बड़ा दिन होता है। विषुव क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा रात्रि यानी दिन और रात समान होता है, जिसे हम विषुव कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनात अलग अलग समय क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी झुकी होने के कारण। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी झुकी है, जिस वजह से पृथ्वी का एक ध्रुव 6 महीने तक सूर्य के सामने होता है, तो दूसरा ध्रुव अगले 6 महीने सूर्य के सामने होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? विषुवत वृत्त पे किस दिन पड़ती है? तो वो पड़ती है 21 मार्च को। ठीक है। गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन, उससे घूर्णन से तो दिन रात होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कहता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती नहीं, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पे सही है, कर्क रेखा पे, चूंकि 21 जून को क्या बोला जाता है? उत्तरी अयनांत। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। और यहाँ पे कुछ करके देखने की बात है, तो वो तो आप लोग करने के देख लीजिएगा। तो ये चीज़ आपका क्या हो गया? आपका ये तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर कीवर्ड क्लासेस के साथ, पायनियर स्टडी के साथ।